तुम्हारा गुस्सा तुमको बर्बाद कर देगा। चाणक्य नीति से जाने। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह शक्ति आपके गुस्से की आग में जलकर राख क्यों हो जाती है? जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में विजेता वही बनता है जो अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को वश में करता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि कैसे उस शक्ति को सही दिशा में मोड़कर आप सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। ये यात्रा चाणक्य की नीतियों से प्रेरित है, उस महान दार्शनिक और रणनीतिकार की शिक्षाओं से जिन्होंने एक सामान्य बालक को सम्राट बना दिया। चाणक्य कहते थे कि क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले आपको जलाती है, फिर आपके सपनों को और अंत में आपके रिश्तों को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आग आपके भीतर की ऊर्जा का ही एक रूप है? इसे नष्ट करने की बजाय इसे नियंत्रित करें, इसे एक हथियार बनाएं। जब आप गुस्से में होते हैं तो रुकें, सांस लें, सोचें, क्या ये गुस्सा आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? चाणक्य का पहला सबक यही है, जीवन में हर कदम, हर भावना, हर निर्णय को अपने लक्ष्य के अधीन रखें। एक बार एक राजा ने चाणक्य से पूछा, महानता का रहस्य क्या है? चाणक्य ने जवाब दिया, वह जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है या आपका सबसे बड़ा शत्रु। इसे मित्र बनाएं। सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन है, यह आत्म जागरूकता है। ये वह क्षमता है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके भीतर क्या चल रहा है और बाहर क्या प्रभाव डाल रहा है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दुनिया को नियंत्रित करने का सपना भी नहीं देख सकता। आज से यह संकल्प लें कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और कैसे बढ़ा सकता हूँ? ये छोटा सा सवाल आपके जीवन को बदल देगा। एक बार एक व्यापारी था जो बाजार में अपनी दुकान चलाता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता था। एक दिन उसने ग्राहक से बहस की और उसका सबसे बड़ा सौदा टूट गया। उसने चाणक्य की नीति सुनी और फैसला किया कि वह अपने गुस्से को नियंत्रित करेगा। उसने हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करना शुरू किया। उसने हर बातचीत में शांति से जवाब देना सीखा। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। यह अनुशासन की शक्ति थी, यह आत्मनियंत्रण की शक्ति थी। आपके प्रभाव का रहस्य आपकी वाणी में, आपके आत्मविश्वास में और आपके इरादों की स्पष्टता में छिपा है। जब आप बोलते हैं तो स्पष्ट बोलें। जब आप चलते हैं तो आत्मविश्वास से चलें। लोग आपकी बातों को नहीं, आपके विश्वास को सुनते हैं। चाणक्य कहते थे, एक प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे तेज बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे सटीक बोलता है। अपनी बातों को तौलें, अपने शब्दों को चुनें और हमेशा ये याद रखें कि आपका हर शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना है। एक बार एक युवा योद्धा था जो युद्ध में बहुत कुशल था, लेकिन उसकी वाणी कठोर थी। लोग उससे डरते थे पर उसका सम्मान नहीं करते थे। चाणक्य ने उसे सलाह दी, शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, उन्हें सावधानी से चलाओ। उस योद्धा ने अपनी वाणी को नर्म किया, अपनी बातों में स्पष्टता लाई और धीरे धीरे वह न केवल एक योद्धा बल्कि एक नेता बन गया। लोग उसकी बात सुनने लगे, उसका अनुसरण करने लगे। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाएं। जब आप किसी से मिलें तो उनकी आंखों में देखें, मुस्कुराएं, अपनी बात को आत्मविश्वास से कहें। ये छोटी छोटी चीजें आपके व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बनाती हैं कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। चाणक्य कहते थे, एक व्यक्ति का प्रभाव उसके शब्दों और कर्मों के संतुलन में होता है। आज से यह नियम अपनाएं, जो कहें वह करें और जो करें वह सोच समझ कर करें। जीवन में सफलता का एक और महत्वपूर्ण रहस्य है समय का प्रबंधन। चाणक्य कहते थे, समय से बड़ा कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करता है वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। आज हम में से ज्यादातर लोग समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। हर दिन 24 घंटे हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें बर्बाद करते हैं या इनका उपयोग करते हैं। एक बार एक विद्यार्थी था जो हमेशा कहता था कि उसके पास पढ़ने का समय नहीं है। चाणक्य ने उसे सलाह दी, हर दिन 1 घंटा निकालो और उस घंटे में केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। उस विद्यार्थी ने ऐसा किया और 1 साल बाद वह अपने क्षेत्र में अव्वल आया। ये समय की शक्ति है, लेकिन समय का प्रबंधन सिर्फ घंटों को गिनने की बात नहीं है।
यह आपके लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की कला है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है वह बड़े लक्ष्यों को कभी नहीं छू सकता। अपने जीवन को देखें, क्या आप उन चीजों पर समय बिता रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं? क्या आप अपने सपनों को हर दिन एक कदम और करीब ला रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से यह बदलाव करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। पूछें, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? यह आत्म मूल्यांकन आपको वह स्पष्टता देगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों का प्रबंधन। चाणक्य कहते थे, अकेला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। आपके रिश्ते आपकी ताकत हैं, लेकिन ये भी सच है कि गलत रिश्ते आपकी ऊर्जा को चूस सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को बुद्धिमानी से चुनें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार एक युवा व्यापारी था जो अपने दोस्तों के साथ हर शाम समय बिताता था। वे नकारात्मक थे, हमेशा शिकायत करते थे। उसने चाणक्य की नीति पढ़ी और फैसला किया कि वह उन लोगों के साथ रहेगा जो उसे प्रेरणा देते हैं। उसने नए दोस्त बनाए जो मेहनती और सकारात्मक थे। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा और वह शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। ये रिश्तों की शक्ति है, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद की कला सीखनी होगी। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति सुनना जानता है वही बोलना भी जानता है। जब आप किसी से बात करें तो पहले उनकी बात सुनें, उनकी भावनाओं को समझें। ये छोटा सा प्रयास आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। लोग उनसे जुड़ते हैं जो उनकी बात को महत्व देते हैं। आज से यह आदत डालें, हर बातचीत में पहले सुनें फिर बोलें, और जब बोलें तो सच्चाई और स्पष्टता के साथ बोलें। सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते थे, ज्ञान वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखें। यह एक नई किताब हो, एक नया कौशल हो, या किसी और के अनुभव से सीखा गया सबक। एक बार एक कारीगर था जो अपने काम में माहिर था, लेकिन वह नई तकनीकों को सीखने से डरता था। उसका व्यवसाय धीरे धीरे कम होने लगा। चाणक्य की नीति ने उसे प्रेरित किया। उसने नई तकनीकों को सीखा, अपने काम को बेहतर किया, और जल्द ही वह अपने क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कारीगर बन गया। ये सीखने की शक्ति है।